भारत नेपाल में सीमा विवाद लगातार गहरता जा रहा है। भारत के लगातार आपत्ति के बावजूद नेपाल विवादित नक्शे को मान्यता देने की पूरी तैयारी में है। जैसे आप सबको पता है कि चाइना की आर्मी इस टाइम पे नेपाल आर्मी के साथ मिलके इंडिया के इलाकों के ऊपर कब्जा कर रही है। नेपाल और चाइना आर्मी इस टाइम पे इंडिया के 20 किलोमीटर अंदर तक चली गई है। रिपोर्ट हमारे पास ये आ रही है कि इंडियन मीडिया इस टाइम पे काफी गुस्सा हो चुका है। इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाल ने पहले तो नया नक्शा जारी किया और इस नए नक्शे में काला पानी को ऐड किया। काला पानी को नक्शे में ऐड करने के बाद इंडिया के इलाकों के ऊपर नेपाल कब्जा कर रहा है। तो चलिए आइए पहले आपके साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं इंडियन मीडिया की, जहाँ पे कह रहे हैं कि नेपाल ने पहले मैप पे हमारे इलाकों को शामिल कर दिया और अब ये हमारे इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। विवादित नक्शे को कानूनी दर्जा देगा नेपाल। संविधान में संशोधन के जरिए मुहर लगाने की तैयारी। नक्शे में भारतीय क्षेत्रों को दिखाया अपना हिस्सा। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा पर विवाद। भारत नेपाल में सीमा विवाद लगातार गहरता जा रहा है। भारत के लगातार आपत्ति के बावजूद नेपाल विवादित नक्शे को मान्यता देने की पूरी तैयारी में है। नेपाल इस विवादित नक्शे को प्रतिनिधि सभा में संवैधानिक संशोधन को मंजूरी देने के लिए तैयार है, जिसके बाद नेपाली राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने और पारित हो जाने के बाद इस नए नक्शे को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना बताया है। नेपाल के कानून मंत्री शिव माया ने 31 मई को नेपाली संसद में इस बिल को पेश किया था। ऐसे में नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास 275 सीटों में से 174 सीटें हैं। वहीं विपक्ष में बैठी नेपाली कांग्रेस के पास 63 सीटें हैं और उसने भी इस विवादित नक्शे को अपना समर्थन दे दिया है, जिससे बिल के आसानी से पास होने की उम्मीद है। बिल पास होने के बाद नेपाल के सभी सरकारी दस्तावेजों में नया नक्शा नजर आएगा। नेपाल के संसदीय सचिव ने तो पहले से ही इस नए नक्शे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक नेपाली अधिकारी ने बताया कि दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाओं के मानचित्र प्रकाशित किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण आपसी सहमति से होता है। भले ही नक्शे में जो कुछ भी दिखाया गया हो या फिर जमीन पर वास्तविक कब्जा कुछ भी हो, इससे जुड़े विवादों का निपटारा आपसी संबंधों और समझौतों के जरिए किया जाता है। अधिकारी के मुताबिक भारत और नेपाल द्वारा एक पक्षीय रूप से नक्शे का प्रकाशन समस्या को खत्म नहीं कर देता है। वैसे जब नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारतीय क्षेत्र को अपना हिस्सा बताया था, तभी भारत की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। हालांकि विवादित नक्शे में भारत के इलाकों पर अपना अधिकार जताने के बाद अब नेपाल बातचीत के लिए तैयार है। उसने भारत से कहा है कि वो विदेश सचिवों के बीच वर्चुअल मीटिंग को भी तैयार है। एक डिप्लोमेटिक नोट में नेपाल सरकार ने कहा कि विदेश सचिव आमने सामने या वर्चुअल मीटिंग में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के मसले पर बात कर सकते हैं। वैसे ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल के रवैये के पीछे चीन का हाथ है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की चीन से करीबी बढ़ती जा रही है। हाल ही में नेपाल ने हांगकांग के मुद्दे पर भी चीन को खुलकर समर्थन किया, जबकि भारत हांगकांग के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नेपाल चीन के सहारे भारत पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ कि नेपाल आर्मी का कहना है कि हमने इंडिया के बहुत सारे इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया। हम जब वो रिपोर्ट देते थे इंडियन मीडिया उसको कबूल नहीं करता था या इंडिया वाले उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारे नेपाली भी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आज की कल मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर चुका हूँ या कर दी होगी या पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कि भाई इंडिया ने ये बात कबूल कर ली कि चाइना की आर्मी इस टाइम पे इंडिया में घुस चुकी है और 20 किलोमीटर एरिया जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। तो जिसके बाद खौफ और हिरास इलाके में फैल चुका है। अच्छा, इंडिया क्या कर रहा है? उधर बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमला करता है, लेकिन इधर चाइना जो है इनके बॉर्डर पे घुस रहा है। तो बॉर्डर पे हालत ऐसे क्रिएट कर दी है इन लोगों ने कि भैया मैं क्या बता सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि आप लोग वहां जाते हो, एंजॉय करते हो, तो ये सारी चीजें फिर अच्छी लगती है। मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी चाइना की कि यार वो लोगों ने कब्जा कर लिया इंडिया में आ गए, लेकिन कह रहे कि भाई हमें तो पता है कि हम आए हुए क्या कर ले, वापसी चले जाए। वो वापसी जाने के लिए तैयार नहीं है चाइना वाले। जहाँ पे इंडियन आर्मी नेपाल या बांग्लादेश को गुस्सा दिखाती है, वहाँ पे चाइना को गुस्सा दिखा रहा है। तो 2020 में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया। नए
नक्शे में उन्होंने काला पानी, लेपुलेक और लिम्पियादुरा के इलाकों को भी ऐड कर दिया। इन इलाकों के ऊपर नेपाल एक अरसे से क्लेम करता था और नेपाल कहता था कि ये इलाके हमारे हैं। आज अगर आप देखोगे तो नेपाल और चाइना की आर्मी ने इन इलाकों पे कब्जा कर लिया है। नेपाली और चाइनीज आर्मी उस टाइम पे इंडिया के 20 किलोमीटर अंदर तक जा चुकी है और इंडिया की बड़े बड़े उद्देदार इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो जहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे और इंडिया चाइना बॉर्डर पे भी हालात काफी ज्यादा खराब है।